So if you are someone who's searching for engineering colleges, then you must have heard this name, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और ना पहली नजर में ये कॉलेज काफी कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि एक तरफ तो ये क्लेम करते हैं 21 LPA का पैकेज, टीचर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड स्टूडेंट स्टार्टअप्स गेटिंग फंडेड बाय YC, बट वहीं दूसरी तरफ द डिग्री दे प्रोवाइड इज नॉट इवन अ BTech बट अ BSc। द कैंपस साइज इज वे स्मॉलर देन एवरेज साइज ऑफ एनी कॉलेज, और अभी तक कोई भी बैच पास नहीं हुआ है। द सीनियर मोस्ट बैच इज इन 3rd ईयर। तो भाई ये प्लेसमेंट किस बेसिस पर क्लेम कर रहे हैं? ऊपर से द फीस इज सो हाई कि भाई इतने में तो जेन्युइनली कोई प्राइवेट कॉलेज घर पे आके डिग्री दे जाएगा। ओवरऑल लुकिंग एट बोथ द एस्पेक्ट्स, इट नेचुरली बिकम्स टफ टू मेक योर डिसीजन कि शुड यू स्पेंड योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी एंड द मोस्ट एम्बिशियस 4 years of your life at this place or not. And therefore in this video I'll tell you 5 pros and 5 cons, the ground reality, the probable placement stats and everything you should know before making your decision. And at the end I'll tell you my opinion on who should and who should not join Scalar School of Technology. And why should you listen to me? Because I'm Suryansh, 3rd year undergrad at Scalar School of Technology, the student of their very first batch. सबसे पहले शुरू करते हैं with 5 pros, और let me call them 5 claims of Scalar School of Technology, जो कि वो अपनी मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। The first one is the most marketed one, their industry ready curriculum. तो स्केलर का कहना है कि their curriculum is well fine tuned and most optimized as per current tech job market. Now this is true and false at the same time. अब ना यहाँ you need to understand one very important thing about tech industry कि it keeps on changing at a very rapid pace. अभी 2.5 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि AI जैसा कुछ आएगा and it literally eat up 50% of tech jobs and therefore no curriculum is future proof. But हाँ, कुछ fundamentals होते हैं, जैसे fundamentals of programming, fundamentals of machine learning, logic building, problem solving, development, जो कि आप जितना जल्दी सीखोगे, जितना अच्छे से सीखोगे, your foundation will be that strong and it will become easy for you to learn things on top of it. And yes, their foundational part is pretty good. और रही बात टेक इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को चेज करने की, तो फॉर्चुनेटली द टीचर्स एंड द एकेडमिक बॉडी हियर अंडरस्टैंड्स दिस फैक्ट एंड देयरफॉर आवर करिकुलम आल्सो कीप्स ऑन अपडेटिंग विद टाइम विद मोर रेलेवेंट कोर्सेज। नाउ द सेकंड प्रो व्हिच दे क्लेम इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट लेड स्टार्टअप्स डूइंग क्रेजी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देने की जगह दे टीच इन अ वे, इन अ प्रैक्टिकल वे, कि स्टूडेंट्स उसे करते करते सीखते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस विद द असाइनमेंट्स दे गिव, बट देयर एम इज कि इस चीज को वो डायरेक्टली अपने करियर में अप्लाई कर पाएं, विच इज फंडामेंटली वेरी राइट इन सच अ प्रैक्टिकल फील्ड लाइक टेक। पर ना यहाँ इनका एक और क्लेम है कि दे डू नॉट हैव एनी इररिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे बाकी कॉलेजेस में होते हैं। अब यहाँ मैं कहूँगा कि दे आर 90% ट्रू। ऑल्दो स्केलर के करिकुलम में कोई इररिलेवेंट सब्जेक्ट नहीं है, बट द डिग्री यू चूज, मे इट बी बिट्स और IIT मद्रास, you would be having 1 or 2 subjects which aren't very much टेक, और उनके लिए कुछ नहीं तो 2-3 दिन एग्जाम के पहले तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और रही बात हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की, तो यस दे डू हैव अ प्लेस कॉल्ड इनोवेशन लैब, जहां पर रोबोटिक्स, AI, ड्रोन्स और स्टार्टअप्स वाले मेजरली काम होते हैं। एट द सेम टाइम आवर असाइनमेंट्स आल्सो हैव क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड, कोड शेफ एंड प्रोजेक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली रियल वर्ल्ड। और साथ ही साथ कैंपस में हैकेथॉन कॉन्टेस्ट का भी काफी अच्छा कल्चर है। देयरफॉर आईड से दिस इज वेरी ट्रू कि they do provide very good hands-on experience while learning. And also, yes, student-led startups are really doing crazy, and one of these startups has been backed by YC. Okay, so the third pro which they claim is कि a good percentage of students have left their seats at IITs, NITs, IIITs for Scalar. Now, if you just ask me कि is it true or false, I'd say true. But I want you to understand 2 things here. तो जैसे कि मैंने और मेरे काफी सारे बैचमेट्स ने IITs, NITs, IIITs छोड़ी, तो there were 2 main reasons behind it. तो सबसे पहले हमें हमारे मन की NIT या IIIT में CS नहीं मिल रही थी. And the second reason is कि no other college was having such a promising curriculum like Scalar. And also Bangalore being the tech hub was also a very important decision making factor. Now the fourth claim or the fourth pro is कि the teachers are from MNCs and the mentors
are CEOs and CTOs from top tech company. Now this one more thing they often say कि they follow the doctor's policy. मतलब जैसे MBBS students को practitioner doctors ही पढ़ाते हैं, they apply the same in computer science engineering कि यहाँ भी आपको engineers from top MNCs जिनको already experience है उस चीज का अपने काम का, they'll teach students the most relevant things to do. तो yes, honestly this is true. Our teachers are really good with their work, at the same time really good in teaching. But ना जो second point है, that's not very true. तो सबसे पहले let me clear कि here by mentors they mean super mentors. Now that's what we call them, and they mentor us in the form of super mentor sessions जो कि महीने में 1-2 बार होते हैं. And in those sessions they guide us for an hour or two, or at the same time we can also ask our questions, our doubts. Now genuinely these questions are very helpful, but yes, they aren't available 24/7. For this thing, Scalar do have teaching assistants and BSMs, which you can call as mentors on campus. ठीक है? Now, the fifth and maybe one of the claims you were waiting for is the internship and placement stack. Now, this becomes interesting because they claim 21 LPA to be the average package, but अभी तक कोई भी batch pass नहीं हुआ है. I'm the CMO's batch and we are still in our 3rd year. तो actually this stat is from Scalar Academy. तो Scalar Academy is the parent company of Scalar and they teach working professionals. तो उनका average placement 21 LPA है. Now, if you ask कि भाई Scalar का क्या सीन है फिर, तो इसके 2 हिस्से हैं. सबसे पहले जैसे हमारा फाउंडेशनल कोर्स जो कि शुरू के 1.5 साल का था, जैसे ही वो पूरा हुआ तो हमारा इंटर्नशिप फेज शुरू हुआ. तो उस टाइम पर कंपनीज आई, वी गिव इंटरव्यूज एंड 96% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम माय बैच इंक्लूडिंग मी गॉट एन इंटर्नशिप इन सम और द अदर कंपनी. द एवरेज स्टाइपेंड वी रिसीव्ड वाज 25 to 30K पर मंथ. नाउ इसका दूसरा पार्ट है अभी हमारे 3rd ईयर में जो काइंड ऑफ प्री प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, जिसमें कंपनीज आ रही हैं, दे आर ऑफरिंग इंटर्नशिप विद PPO. मतलब आप 6 महीने तक इंटर्नशिप करोगे और अगर योर परफॉर्मेंस इज गुड देन यू विल गेट ऑफर्ड अ फुल टाइम जॉब. इस चीज का जो एवरेज पैकेज ऑफर्ड है, अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट एज फार एज आई नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स इट इज समवेयर अबाउट 22 to 25 LPA. और इसमें जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड ऑफर है दैट्स समवेयर बिटवीन 75 to 80,000 per month, and that's pretty good. And if you want to know about my package, as I also got a PPO, तो यार थोड़ा वेट करना, because I'll be making a video very soon that finally plays वाला video. तो I'll announce everything in that. तो after listening to all the pros, अब आते हैं the cons or the downside or disadvantages of Scalar School of Technology. And again, I'll here be very honest कि are they real or they hype or are they even worse? But before moving on to that, I want to tell you one thing कि भाई हर रोज I get a hell lot of DMs of student asking me about NCET, about SST, and it isn't very practical for me to answer all of them. इसीलिए ना मैंने एक फ्री AI वेबसाइट बनाई है जिसमें मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे स्केलर के बारे में पता है, जो मेरे ओपिनियन है, एट द सेम टाइम ऑफिशियल सोर्सेज से इनसाइडर इन्फो उठा के हर जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन उसको फीड की है. सो यू कैन जस्ट विजिट दैट साइट एंड आस्क ऑल योर डाउट्स देयर. और हाँ, अगर आपको मुझसे 1-on-1 बात करनी है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग कॉलेज, तो यू विल ऑल्सो गेट एन ऑप्शन देयर. तो फ्री में यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनसेट रिसोर्सेज, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स, रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, everything. I'll mention the website in description as well as in the pinned comments. चलो बात करते हैं सबसे पहले एंड आई गेस सबसे बड़े कॉन की, दैट इज द फीस. एंड फॉर श्योर इट इज हाई. और इसीलिए मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि इधर ट्राई गेटिंग अ स्कॉलरशिप या फिर एजुकेशन लोन. और उस सब के बाद भी ना आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ज्यादा फैमिली का. जैसे मेरे केस में बेस्ड ऑन माय एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बेस्ड ऑन माय JEE परसेंटाइल एंड एवरीथिंग, आई गॉट 25% स्कॉलरशिप जिससे मुझे काफी हेल्प हुई. तो अगेन फीस ज्यादा है, दिस इज अ कॉन. अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर आपके पास एजुकेशन लोन है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास यहाँ है और उसको भी बेयर करने के पास आपकी फैमिली के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, देन ओनली मेक that decision. Otherwise, I won't suggest you doing such a huge investment of 20-25 lakhs अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है. दूसरी दिक्कत या दूसरा कौन है अबाउट द कैंपस साइज. नाउ दिस इज काइंड ऑफ वेरी सब्जेक्टिव, यू नो. तो कैंपस साइज इज big enough for hosting events, dance competitions and everything, but yeah, not on scale and as compared to the average size of other campuses, other colleges, ये छोटा है. But honestly, like in my opinion, अगर campus size बड़ा भी होता ना तो मुझे
फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं क्लासेस करता हूँ, मैं ये इवेंट्स ये सब जो होता है वो अटेंड करता हूँ, उसके बाद मैं हैकेथॉन्स या इंटर्नशिप में ही बिजी रहता हूँ थैंक्स टू बैंगलोर बीइंग द टेक हब। बट या आई वुड से इट इज स्टिल सफिशिएंट फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी। बट ना इससे रिलेटेड थर्ड कॉन जो कि आजकल अपकमिंग जूनियर्स काफी ज्यादा पूछ रहे हैं कि भैया बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है, विल इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि विल द कैंपस गेट ओवरक्राउडेड। तो यार ऑनेस्टली अगर सारे बच्चे मतलब ऑल दी 4 बैचेस अगर एक साथ कॉलेज के बाहर आ गए तो क्राउडेड हो जाएगा। बट आई गेस मैनेजमेंट इज स्मार्ट इनफ टू मैनेज दिस बैच टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली ताकि क्राउड ज्यादा ना हो। बट या बिल्डिंग के अंदर देयर इज सफिशिएंट स्पेस, तो ऑल्दो ओवरऑल कैंपस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे बट नंबर ऑफ स्टूडेंट पर क्लास विल स्टिल रिमेन द सेम। बिल्डिंग के अंदर सफिशिएंट जगह है और क्लासेस भी काफी स्पेशियस है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप डाउट्स भी टीचर से कभी भी पूछ सकते हो, टीचर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू। एट द सेम टाइम अगर आप कहीं पीछे भी बैठे हो ना तो क्लास में मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिससे टीचर जो पढ़ा रहा है वो आप देख सकते हो, ऊपर से आपके डैशबोर्ड में भी दिखता है। तो टीचर से पूछना या फिर क्लास में ध्यान देना ये वाली दिक्कत नहीं आएगी irrespective of how many students are there. Now fourth and kind of most important con here which is asked by most of the people is the degree कि जो डिग्री स्केलर प्रोवाइड करता है is that even valid and how is that BSc degree compared to BTech degree। तो यार सबसे पहले ना स्केलर कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं करता। The degree you get is either from BITS Pilani or IIT Madras whichever you choose and therefore it is 100% valid। और रही बात BTech वर्सेस BSc की तो यार ओके यहाँ इस पे मैं बहुत एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, प्रोबेबली इसी हफ्ते रिलीज कर दूंगा। बट लेट मी टेल यू कि ज्यादातर कंपनीज जो है ना उन्हें बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है। नाउ मेड बी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ साइंस, बस कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। एंड डिग्री इज मेयरली अ क्वालिफिकेशन फैक्टर कि हाँ डिग्री है अच्छी बात है बट द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज 100% डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस ही हैड मे बी थ्रू इंटर्नशिप्स, द प्रोजेक्ट्स ही बिल्ट एंड द स्किल्स ही हैव। डिग्री से जेन्युइनली मुझे अभी तक फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट मुझसे तो अभी तक किसी ने डिग्री पूछी भी नहीं। तो ऑनेस्टली इन टेक दैट really doesn't matter. Rather you should focus on building a good profile through internships, through projects and learning multiple skills. ठीक है? Now coming to who should and who should not join Scalar School of Technology, let me quickly mention the fifth and the last con which is mentioned by most of the students कि भैया क्या schedule हेक्टिक है। अब ना इसके लिए लेट मी गिव यू अ मोटा मोटा आइडिया कि स्केलर में तुम्हारा दिन कैसा रहेगा। तो 9 बजे से क्लास शुरू होती है जो कि 11:30 तक चलती है। उसके बाद यू गेट अ लंच ब्रेक और फिर 2:30 बजे से फिर से क्लास शुरू होती है जो कि 5 बजे तक चलती है। तो मोटा मोटी यू विल गेट फ्री बाय 5:30 और 6। उसके बाद बारी आती है असाइनमेंट्स की और अगर तुम क्लास में एक्टिव रहे हो तो 7 बजे तक तुम्हारे असाइनमेंट्स हो जाने चाहिए एंड यू विल गेट फ्री फ्रॉम स्केलर बाय 7 PM। इसके बाद नाउ इट्स योर चॉइस। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं, अपने स्टार्टअप्स पर काम कर रहे होते हैं या तो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग वीकेंड्स पर या जब उनका मन होता है बेंगलोर एक्सप्लोर करने भी जाते हैं। नाउ द शेड्यूल इज नॉट एट ऑल हेक्टिक इफ यू आर कंसिस्टेंट विथ योर असाइनमेंट्स एंड क्लास, बट अगर बैकलॉग बना तो हेक्टिक हो जाएगा। तो इतना सब सुनने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने लिए द मोस्ट रेलेवेंट एडवांटेज या प्रो और मोस्ट रेलेवेंट कॉन उठा लिया होगा। नाउ फ्रॉम ऑल माई एक्सपीरियंस एंड बीइंग द थर्ड ईयर स्टूडेंट लेट मी टेल हु शुड एंड बिफोर दैट हु शुड नॉट जॉइन स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सी यहाँ ना लाइफ काफ़ी बिजी है अराउंड टेक एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहली चीज़ कि इफ़ योर गोल इज मे बी UPSC मे बी फर्दर स्टडीज़, तो ऑनेस्टली आपको यहाँ उतना टाइम नहीं मिलेगा कि इन पैरेलल यू कैन प्रिपेयर और फोकस ऑन दैट। यहाँ एग्जाम्स भी थोड़े टफ होते हैं तो आपको क्लासेस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। द सेकेंड थिंग इज एंड बीइंग वेरी रॉ हेयर, भाई अगर तुमने कभी 12 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं की है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज अगेन कंप्यूटर साइंस एंड द एडवांस स्टफ दे टीच आफ्टर 1 year you really need to focus hard to get it into your mind. एंड द थर्ड एंड मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज कि हाँ अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है तो अगेन फीस क्योंकि ज़्यादा है, आई वोंट ऑनेस्टली सजेस्ट यू डूइंग दिस। एजुकेशन लोन इज अ गुड वे, एट द सेम टाइम स्कॉलरशिप तो ऑफकोर्स इज द बेस्ट वे। जैसे मेरे केस में स्कॉलरशिप थी, मैंने सही इंटर्नशिप्स करी एंड नाउ आई एम पेइंग माई ओन फीस। बाय द वे इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट जनरली अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी टाइट है आई वोंट सजेस्ट यू जॉइनिंग बिकॉज 3 years ago, I was also at the same place as you are in. Confused, tensed about the college I should choose, the career path I should take. And by the time I took Scalar as an option, everyone called it the biggest risk I was about to take. Because it was a new college, the degree was in BTech, the fees was very high.
Now after third year, everything what I have did till now, I can say not taking this risk could have been even riskier. But this didn't happen overnight. In fact, it took a hell lot of sleepless nights, consistent focus, investing on my skills, sacrificing the fun stuff I see people in Bangalore doing. So if you think you have that dedication, that focus, for sure you won't regret. Therefore, in my opinion, if you have good problem solving skills, can sit with focus for hours, and most importantly have a builder's mindset ki without any push, with your own curiosity, out of your own obsession, you love building and aim to make a dent in the universe, then I think this can be your chance. The entrance exam is called NCET. The resources are in description. Watch the video again. Make your move.